इसमें क्या बोला है कि f कोई फंक्शन है, f कोई फंक्शन है आपका 1-4 इंटरवल से r में, है ना, डोमेन है 1 to 4 इंटरवल, और ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। ये हमारे जैम एमएस में नहीं है, ठीक है ना, इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हमें नहीं पढ़ना है। सो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ना ये गेट में है और जैम मैथमेटिक्स में है, जैम एमएस में सिलेबस में ही नहीं है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ये सर एमए का ही क्वेश्चन है। हाँ, इसलिए ये हमारा जैम एमएस में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो प्योर मैथमेटिक्स है, तो वहाँ पे एडवांस लेवल पढ़ना है तो हमें। सीक्वेंशियल कंटीन्यूटी थ्योरम से हो जाएगा ना? हाँ सीक्वेंशियल कंटीन्यूटी थ्योरम से हाँ कर सकते हैं आप वैसे तो। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि जस्ट है ना कॉन्टिन्यूस भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव बाउंडेड होगा। हाँ डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो हो जाएगा। थ्योरम्स हैं तो उससे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमारे जैम एमएस में नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। जब सिलेबस में इंक्लूड होगा तब आएगा, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो आप कॉन्टिन्यूस के हिसाब से सोच सकते हैं। देन तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस है इंप्लाइज वो कंटीन्यूअस है। हाँ कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही, कॉन्टिन्यूस मे नॉट बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। जैसे एक्स स्क्वायर है आर पे, तो एक्स स्क्वायर पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है, बट वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है ना। ये गेट में है, ये गेट सिलेबस में है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, जैम में नहीं है, गेट स्टैटिस्टिक्स में है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट हाँ जी मानस बताइए, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। सर इसमें सर एक खाली ये डाउट था सर, इसमें मॉड सॉल्व करके एक्स की रेंज तो -2 से 2 आ गई, जी और जी सर सपोर्ट भी इसमें -इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा रियल नंबर दिया हुआ है, नहीं तो सर इसमें नहीं, इंटीग्रेशन इन लोगों ने ब्रेक करके क्यों किया है? मॉडेक्स बिटवीन 1 and 2 है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला सेट किसके इक्वल आएगा? मॉड 1 से 2 के बीच में कब आ सकता है? क्या डाउट है आपका कि दो पार्ट में इंटीग्रेट क्यों किया है? हाँ सर, डायरेक्टली -2 से 2 में क्यों नहीं किया डायरेक्टली सर? -2 से 2 में डायरेक्टली क्यों नहीं किया, मतलब ब्रेक क्यों किया? -2 से 1 फिर 1 से 2। अरे भाई तुम कहाँ खोए हो? अच्छा x को मैं 0 रख लूँ तो x को x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगी इसको? नो सर। फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे -2 से 2 में जब सेटिस्फाई नहीं कर रही? तो आप उसी इंटरवल पे इंटीग्रेट करोगे जो इसमें बिलोंग कर रहा है। क्या -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है? आप चेक करके बताओ। आप स्मॉल x को कोई भी नंबर रख कर देख लो, -1 और 1 के बीच क्या सेटिस्फाई करेगी? नहीं सर, नहीं करेगा। फिर कैसे इंटीग्रेट कर लोगे आप -1 से 1 में? थोड़ा दिमाग लगाओ ना। इसने कहा मॉड जो है 1 से 2 के बीच है, तो मॉड 1 से 2 के बीच तभी होगा जब x -2 से -1 होगा और 1 से 2 में होगा। इस बीच का एक भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बीच में मॉड x की वैल्यू <1 आएगी, <0 आएगी, और आपका कह रहा है 1 से 2 में होना चाहिए। इस बीच में मॉड x की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, 2 से कम आएगी। इस बीच में मॉड x की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, 2 से कम आएगी। मैं बीच की बात कर रहा हूँ, आप इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो। तो आप हाँ क्यों सर, समझ। अब जबरदस्ती इसको क्यों इंक्लूड करना चाह रहे हो -1 से 1 को? हाँ सर, ये चीज नहीं समझ पाए सर, हम डायरेक्टली मॉड सॉल्व किए तो -2 से 2 में आया, और ये चीज नहीं समझ पाए थे। तो ये हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब -2 से -1 यूनियन 1 से 2, क्योंकि -1 और 1 के बीच का एक भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए। सर -2 से 2 में लेके उसको -1 से 1 घटा देंगे। जी जी जी, ये कर सकते हैं जैसे इन्होंने कहा गया ना, तो ये भी कर सकते हैं आप कि mod x < 2 माइनस mod x < 1, ये कर लो। इसी सेट को तुम ऐसा लिख सकते हो, दिस सेट कैन बी रिटन एज दिस, तो ये वही चीज़ है। तो ये हो गया x बिटवीन -2 and 2 माइनस x बिटवीन -1 and 1, हटा दो। और चूंकि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो पॉइंट इंक्लूड एक्सक्लूड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको इंक्लूड कर दो तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कर लो इसको, -2 से 2 में इंटीग्रेट करके फिर -1 से 1 में इंटीग्रेट घटा दो, तभी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। तो जैसे भी कहते हो इस तरीके से चले जाओ, इस पे इंटीग्रेट करो, इस पे करो, ऐड कर दो, या इस पे इंटीग्रेट करो, इस पे करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी आ जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए तो किनका रह गया अब? मेरा सर
बताइए इसमें क्या पूछना है। सर इसका CDF निकालना है। तो जॉइंट सीडीएफ का क्या डेफिनेशन है, तो मुझे आप ये बताइए। सो व्हाट इज द सीडीएफ, ये आपको जॉइंट पीडीएफ दिया है ना, यस सर। तो जॉइंट सीडीएफ का डेफिनेशन क्या है, पहले इसको लिख देता हूँ, एक मिनट। अब बताइए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जॉइंट सीडीएफ। सर अगर दो वेरिएबल है तो दो डबल इंटीग्रल लेंगे, जीरो उसका सपोर्ट है जीरो से, तो जीरो से लेंगे x तक, और दूसरा इंटीग्रल में लेंगे जीरो से लेके y तक। यस सर, लेस देन y। इसी को दो अगर यहाँ कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल लगाएंगे, जीरो से y, उसके अंदर जीरो से x। किसका लिमिट जीरो से वाई लूँ, यस सर यही है। अब बताइए इसमें क्या करना है। आप सर सॉल्व करिए ना, हम समझ जाएंगे। आपने ट्राई किया इसको ठीक से, यस सर। इसका सपोर्ट क्या है, ये स्क्वायर इसका सपोर्ट है, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि UV में मुझे ले जाना है ना, तो ये थोड़ी ज़बरदस्ती इंटीग्रेट कर देंगे, देखना पड़ेगा कहाँ पॉसिबल है कहाँ नहीं है। सो जीरो से x, u की वैल्यू जीरो से x है, v की वैल्यू जीरो से y है, और पीडीएफ आपका x प्लस वाई है। तो इसमें डिफरेंट केसेस होंगे। यहाँ पे जैसे मेरा 0 से 1 है, तो u हम ले रहे हैं 0 से x, और v हमारा है 0 to y, है ना। हमें ज्वाइंट सीडीएफ चाहिए ना यहाँ पे, सो वी नीड ज्वाइंट सीडीएफ। सो ये कब निकलेगा, जब x की वैल्यू 0 1 और y की वैल्यू 0 1 में अगर ले रहे हैं, तो ऐसा अगर x मोर देन 1 y मोर देन, तो क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सीडीएफ ये नहीं एक कॉमन फंक्शन, सीडीएफ में आप देखते हैं ना x लेस देन दिस, तो ये होगा मोर देन दिस। सो यहाँ जो सीडीएफ लिखा जाएगा वो ऐसा आएगा। इसका जो सीडीएफ आएगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, डिफरेंट पार्ट्स में फाइंड करने होंगे। सो होगा 0 जब x लेस देन 0 और y लेस देन 0, फिर आपका आएगा x बिटवीन 0 एंड 1, और कोई भी एक लेस देन 0 है तो ऐसा हो गया। जब x 0 1 के बीच है और चलो y भी 0 1 के बीच है, तो क्या आएगा ये निकालना पड़ेगा। जब x 0 1 के बीच है और y मोर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा। जब x मोर देन इक्वल टू 1 है, y 0 1 के बीच है, तब क्या होगा, ये आपको देखना है। फिर जब x मोर देन इक्वल टू 1 है और y मोर देन, यहाँ कॉमा लिखा है वहाँ एंड है, जहाँ और हमने अलग से लिखा है, ठीक है ना, और जहाँ भी कॉमा लिखा है वो एंड है एक्चुअली। सो y मोर देन इक्वल टू 1 होगा तो 1 होगा। अब ये बीच की ये एक चीज़ आपने निकाल ली, आपका आंसर आ गया। सो यहाँ ये 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सीडीएफ लिखने का 2 वेरिएबल का। सो ये है। अब बताइए एक एक करके निकालिए आप ये सारी चीज़ें। तो जो आप निकाल रहे हैं उससे सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये नहीं कि सीडीएफ आ गया, बाकी 2 पार्ट और निकालने पड़ेंगे। तो कैलकुलेट कीजिए ना, ये तो 0 और 1 तो ये हो ही गया। तो सर ये तीनों वैल्यू में क्या क्या लिमिट होगा, बस वो बता दीजिए। हाँ, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए लिखा तो है कि x हमने 0 से 1 में फिक्स किया, यहाँ y 1 फिक्स किया। सो ये जो आप इंटीग्रेट करके लाएंगे, अभी आप अगर पुट करेंगे इसको, सो आपका जो आंसर आएगा इस वाले केस में कि u प्लस v du dv 0 to x 0 to y, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, आसान है। तो इससे जो आएगा वो एक केस में आएगा। तो ये कब कर रहे हैं हम, सो ये वाला तब है जब x है ना, ये बोल रहा हूँ 0 से 1, इस वाले केस में। दूसरा केस अगर बात करें हम, सो जब x 0 से 1 है तो लिमिट 0 से 1 ना लेंगे। नहीं
स्मॉल एक्स कोई यहाँ लिमिट ये क्या है, ये प्रॉपर्टी निकालनी है मुझे। 0 से 1 क्यों लेंगे? स्मॉल एक्स कोई 0 1 के बीच का नंबर है, स्मॉल एक्स हो सकता है 1/2 है, 0 से 1 क्यों ले लेंगे आप? अगर स्मॉल एक्स की वैल्यू 1/2 है, स्मॉल वाई की वैल्यू 1/2 है, तो दिक्कत हाँ है सर ना? समझिए। हाँ, क्योंकि आपको भी डेफिनेशन ओके, ओके। क्लियर नहीं है। तो इसमें सिंपली ये x कोई फिक्स नंबर है इस बीच का, हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई निकाल रहे हैं। यहाँ 1 1 करेंगे तब यहाँ 1 1 होगा, ठीक है ना? वहाँ एक्स वाई है तो यहाँ एक्स वाई रहेगा। यस सर, यस सर। ये चीज़। अब दूसरा केस अब आप लेंगे कि जब x तो 0 से 1 में है, y मोर देन इक्वल टू 1 है, तो y जब मोर देन 1 है तो y की जगह 1 कर देंगे आप। तो नेक्स्ट वाले तो ये क्या आ जाएगा? अच्छा आपको मैं बता देता हूँ। चलो एक्चुअली मेन चीज़ ये है, आप मुझे ये बताइए, चलो यही पूछ लेता हूँ। CDF ऑफ एक्स वाई 0, प्लस इन्फिनिटी या x, प्लस ये किसके इक्वल है? और x, y प्लस इन्फिनिटी, y ये किसके इक्वल है? सर पहला वाला हो जाएगा ये CDF ऑफ fx, CDF ऑफ x, हाँ, दूसरा वाला CDF ऑफ fy। हाँ कैपिटल है। y। हाँ तो हाँ यहाँ वही चीज़ है। अब यहाँ अगर आएंगे तो ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ जो y का सपोर्ट 0 से 1 में ही था और ये y से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ आप जस्ट वही क्वांटिटी लिख लिए जो आपने CDF ऑफ x। यहाँ x सपोर्ट के बाहर चला गया, तो सपोर्ट के बाहर चला गया, 0 से 1 सपोर्ट था, तो वही बात ये आ जाएगी CDF ऑफ y एट y। और जो आप इंटीग्रेट करवाना चाह रहे थे वो यहाँ से आ जाएगा। तो इसको आप फटाक से इंटीग्रेट कर लीजिए, आसान है अब तो। जो भी ये क्वांटिटी आएगा उसको आप यहाँ लिखिए। सो यू राइट दिस क्वांटिटी हेयर, तो हो जाएगा आपका आंसर। कर पाएंगे? ये सब निकाल सकते यस हैं? सर, यस सर, तो यस इस सर तरह से निकाल। लिखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, नेक्स्ट। तो ग्रुप में तो क्वेश्चन बहुत लोगों का है, तो अभी 1 बाय 1 देखते हैं जिनका सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो